नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। बड़ी खबर में बात करेंगे कि ईरान की बदले की कार्रवाई के बाद इजराइल के शहरों में किस तरह के मंजर देखने को मिले। अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान ने इजराइल पर बदले की कार्रवाई की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फिर ऐसा अंजाम होगा कि पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। अमेरिका ने सीधी सीधी धमकी दी थी कि अमेरिका सबसे भयानक हथियार बनाता है और वो सारे हथियार इजराइल के पास भी हैं और भविष्य में और भी हथियार दिए जा सकते हैं। ट्रंप की इस धमकी के बावजूद ईरान ने बदले की कार्रवाई की है और इजराइल के शहरों में किस तरह के मंजर देखने को मिले। 150 से ज्यादा मिसाइल इजराइल के शहरों पर छोड़ी हैं ईरान ने। ईरान के हमले के बाद शनिवार सुबह इजराइल के दो बड़े शहर तेल अवीव और यरूशलेम में अचानक सायरन बजने लगे, जिससे लोग डर के मारे बंकरों में भागे। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से कई को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 5 से 7 मिसाइलें तेल अवीव और कुछ शहरों पर गिरी हैं। हालांकि इजराइल ने अब तक हमलों से हुए नुकसान या हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इजरायली मीडिया का दावा है कि तेल अवीव में एक मिसाइल गिरने की घटना हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में एक बड़ा धमाका सुना गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी हमले हो सकते हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इजराइल ने जंग की शुरुआत की है और ईरान की जवाबी कार्रवाई आधी अधूरी नहीं होगी। ईरान की न्यूज एजेंसी फार के मुताबिक तेहरान ने शनिवार को तीसरे फेज का हमला शुरू किया, जो शुक्रवार रात के 2 हमलों के बाद हुआ। एक सीनियर ईरानी अफसर ने कहा कि अब इजराइल में कोई जगह सेफ नहीं है और हमारा बदला दर्दनाक होगा। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि तेल अवीव इलाके में 34 लोग घायल हुए हैं, हालांकि ज्यादातर को हल्की चोटें लगी हैं। बाद में इजरायली पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। इजराइल से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 2 लोगों की अब तक जान गई है और 40 से 50 के बीच लोग घायल हुए हैं। लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं। कई लोग कहते हैं कि गाजा जैसा सीन हो गया है, क्योंकि मिसाइल से अटैक हुआ है और जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो भी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। बहुत सारी मिसाइलों को हालांकि रोक भी दिया गया, लेकिन 5 से 7 मिसाइलें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में नाकाम रही और उसके बाद इजराइल में इस तरह के मंजर देखने को मिले। और ये मंजर इस बात को दिखाते हैं कि युद्ध किस तरह की तबाही लेकर आता है। अब जब ईरान ने इस तरह की बदले की कार्रवाई की है और आगे भी ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी, आधी अधूरी जंग नहीं होगी, अब पूरी तरह से इजराइल को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि जिंदगी बहुत दर्दनाक होने वाली है अब इजराइल में। ईरान के कई शहरों में इजराइल पर इस कार्रवाई का जश्न भी मनाया गया। पब्लिक सड़कों पर उतर आई, जो इस बात को दिखाता है कि दुनिया भर में युद्ध का किस तरह का उन्माद हो गया है। और ये उन्माद इस बात को दिखाता है कि युद्ध अब एक बड़ी लड़ाई बन सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर के जिस तरह के बयान सामने आए हैं, वो इस बात को दिखाता है कि लड़ाई अब और ज्यादा भयानक होने वाली है और वर्ल्ड वॉर 3 के हालात भी हो सकते हैं। हो सकता है सीधे सीधे कई बड़े देश इस लड़ाई में शामिल ना हो, लेकिन हथियारों की सपोर्ट कई देशों की मिल सकती है, ईरान को भी और इजराइल को भी। चीन का बयान ईरान के पक्ष में आया है कि इजराइल ने अब सीमा पार कर दी है, जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इजराइल के उस हमले में ईरान ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 78 से ज्यादा सैन्य अधिकारी और साइंटिस्ट मारे गए हैं और कुल मिलाकर 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं इजराइल के हमले में। आप इजराइल और ईरान की इस लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दिन भर बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।